Assalamu alaikum. How are you all? First of all, happy winters. And I am Fariha Afzal from the team Neurodiversity. और ये हमारा एपिसोड 4 है हीलिंग क्रिएशंस का. सो गाइस के एज यू ऑल नो कि आप लोगों को एपिसोड 3 की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें काफ़ी हेल्प हुई होगी, आई होप सो. और जो है यहाँ पे एपिसोड 4 में मैं आप लोगों को और भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी टेक्निक सिखा दूँगी. सही है. तो हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है हीलिंग मंडालास. सो गाइज ये जो है टेक्निक ये इसलिए है कि ये हम एंग्जाइटी के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अक्सर इस तरह के बच्चे होते हैं कि उनके अंदर इतनी एंग्जाइटी होती है कि जिसकी वजह से वो जो है हाइपर हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और कुछ जो इस तरह से कहते हैं ना ADHD है. ठीक है. और वो एंग्जाइटी का जो एक्सट्रीम होता है वो उसकी वजह से होता है. सही है. तो हमारे पास यहाँ पे टेक्निक्स हैं काफ़ी सारी. तो फर्स्ट जो है वो ये वाली है. अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी बच्चे को जो है ना इस तरह का प्रिंट आउट निकाल के दिया लाइक दिस. आई होप ये आप सबको दिख रहा हो. अब इसमें देखें इसमें ये है यूनिकॉर्न बना हुआ है. ठीक है. तो ये बच्चों को ना अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. इनको उसमें कलरिंग करने के लिए इतनी आसानी रहेगी. ठीक है. अच्छा एक आप ये भी दे सकते हैं और एक आप ये भी दे सकते हैं. आई होप ये भी दिख रहा हो आपको. ये ज्योमेट्रिकल शेप है. सही है. लेकिन अगर आप लोगों को तो मैं सजेस्ट करूं तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी. सही है. ये वाली सजेस्ट करूंगी कि ताकि ये उनको ना अट्रैक्ट करेगी और ये उनके लिए इजी भी हो जाएगा. ओके. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अगेन आई हैव Faber-Castell 1. लेकिन आप लोगों के पास कोई से भी कलर्स होंगे तो आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो है घर में कोरोना और जो है ना वो लॉकडाउन की वजह से हमारे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल होगी घर पे इजीली तो हम उसी को इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. तो आप लोगों के पास कुछ भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. बातों बातों पर मैंने बहुत सारे कलर्स निकाल लिए हैं गाइस. सो लेट्स स्टार्ट. आप बच्चे के आगे ये रखेंगे और उसको कहेंगे कि इसमें हम कलरिंग करेंगे अलग अलग किस्म का. ठीक है. आपको पता है कि आपका बच्चा एंग्शियस है. आपको पता है कि आपका बच्चा अग्रेसिव है. आपको पता है कि आपका बच्चा हाइपर भी हो जाता है. ये आप उसके आगे रखेंगे और ख़ुद भी साथ में बैठेंगे. ठीक है. क्योंकि देखिए ख़ुद साथ में बैठ के काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ये मैं रिपीटेडली कहती हूँ लोगों को कि प्लीज़ आप साथ में होकर अपने बच्चे के साथ ये जो है ना एक्टिविटीज़ करें कि ताकि उनके लिए आसानी हो और आपकी ऑब्जर्वेशन ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ के आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग रखें कि आप लोगों को ईजी हो जाए. राइट. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अब बच्चे ने ये कलर उठाया. ठीक है. ये उसने कर दिया यहाँ पर जैसे कि मैं ये कर रही हूँ. ठीक है. ऐसे करके. सही है. यहाँ पे कर रही हूँ. ये स्टार्स में मैंने येलो कलर कर लिया. जो कलर उसको अच्छा लग रहा है आप लोग वही कलर उठा के उसको देंगे और वो वही कलर करेगा. इसी तरीके से ये पूरा फिल करेगा. अब ये मैंने पूरा तो नहीं किया है लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों को तो उनको पूरा फिल करवाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखें ये आई होप कि ये दिख रहा हो यहाँ पर. ठीक है. ये इस तरह से ये फिल होगा अलग अलग कलर्स के साथ. आप कहीं पे भी कोई भी जो है कलर कर सकते हैं तो वो इजी रहेगा. और ये इसका जो प्रोसेस होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि
ऑब्वियसली एक कलर उठाना वो करना, उसके बाद एक कलर उठाना वो करना, तो उस चीज़ में उसकी जो एंग्जाइटी है वो रिड्यूस होती रहेगी। अगर ऐसा है ना एंग्जाइटी इधर है तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली यूं 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 वो नीचे आती रहेगी। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि उसने ये सारा कर लिया है, आप उसको ये कहेंगे कि आप उसको सबसे पहले अप्रिशिएट करेंगे कि यार है ना आपने कितना अच्छा किया है, ये देखो ये तो कितना अच्छा हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रेम करवा के आपके रूम में जो है ना आएंगे। तो अब ये जो एक होता है ना अप्रिसिएशन होगी, ये उसको रिपीटेडली करने के लिए आसानी होगी। ठीक है, फिर आप ये जो एक्सरसाइज है इसको आप रिपीटेडली कर सकते हैं उसके साथ। अब फॉर एग्जांपल है ना, अब ये भी शेप है, ठीक है, तो ये जो शेप है ना, इस शेप के साथ भी आप लोग ऐसे ही कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने शेप के लिए लिया ये वाला कलर ब्लू लिया, ठीक है, अब मैं जो है इसमें कर रही हूँ ब्लू। इसी तरीके से आप लोग ये प्रिंट आउट्स निकलवा दीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान होते हैं और ये इंटरनेट पे ना अवेलेबल होते हैं। सही है, तो ये प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा और बच्चों के आगे रखिएगा। हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा ना एप्रिसिएशन की होती है ज़रूरत। अगर हम किसी चीज़ में बच्चों को अप्रिशिएट करते नहीं हैं तो वो चीज़ उनके लिए गलत हो जाती है। हमको अपने बच्चों को हर अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। तो उनकी ये जो होती है ना अप्रिसिएशन, ये अप्रिसिएशन ऐसी होगी उनकी कि एक होता है ना कि वो फिर ना रिपीट होता रहेगा, और वो जब रिपीट होगा है ना, एक ये कर लिया उन्होंने, फिर एक ये कर लिया उन्होंने, तो इससे क्या होगा कि उनकी एंग्जाइटी और उनका अग्रेशन, उनकी हाइपर एक्टिविटी और जो एक होता है ना एक बेचैनी होती है, तो वो चीज़ें ना कम होती जाएंगी और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये रिलैक्सेशन की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है। अब देखें, ये मैंने इसको इस तरह से कलर किया है, ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारे कलर्स यहाँ पर फिल हो जाएंगे। ये रिलैक्सेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गई हो एंड आई होप कि ये आप लोगों को आगे हेल्प भी करेगी। ठीक है, जो हमारी सेकेंड एक्टिविटी है तो वो है क्लाइन आर्ट। ठीक है, और इसमें हम अपने बच्चों है ना इमोशंस को हम देखते हैं, है वो अलग अलग किस्म की ना एक लाइंस होती हैं, तो वो हमको बना के दिखाते हैं, तो हमें उनके इमोशंस वो जो है इजीली पता चलते हैं थ्रू कलर्स। सो गाइज, अब जो सेकेंड एक्टिविटी हम स्टार्ट जो है कर रहे हैं वो है ये वाली, इस तरह से। आई होप आप लोगों को ये नज़र आ रहा हो। ठीक है, ये देखें, ये हम इस तरीके से ना एक पूरा स्क्वायर जो है शेप हम कर देंगे बच्चों को। ठीक है, और इसमें अलग अलग 4 हम लगा देंगे बॉक्सेस। ठीक है, अब ये जो 4 हमारे हैं ना बॉक्सेस, ये पता है किसके लिए? ये हमारा फर्स्ट है एग्रेशन के लिए, एंगर, दूसरा है हमारा एक्साइटमेंट के लिए, तीसरा है हमारा जॉय और चौथा है हमारा एंग्जाइटी के लिए। ठीक है, अब हम अपने बच्चे को ना 4 सिचुएशंस में जो है ना लेकर आओगे आप। ठीक है, आप इसको बोलोगे कि भाई ना इस तरह सोचो, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हुआ अग्रेशन का हुआ, ठीक है, तो हम अपने बच्चे को ये बोलेंगे कि आप ये सोचो कि आपका किसी से झगड़ा हो गया है। ठीक है, आपका किसी से झगड़ा हो गया है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आपने उस वक्त रिएक्ट ही नहीं किया है। तो अगर ऐसा है कि आपको रिएक्ट करना होगा या इस तरह से सिचुएशन रखेंगे, किसी ने जो है आपके ऊपर हाथ उठाया है, अब आपको रिएक्ट करना है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ठीक है, तो बच्चा जो है वो जो है फिर आप उसको ये कहेंगे कि आपने सोच लिया। अब वो जब बच्चा सिचुएशन को सोच लेगा तो आप उसको ये बोलेंगे कि अपना जो गुस्सा है, अपना जो अग्रेशन, वो जो अभी आपने सोचा है ना, आप उसको पेपर पे जो ना आप लाइंस के थ्रू ऐसे आप बनाओगे, खाली इतने हिस्से में। ठीक है, तो वो क्या करेगा? कलर उठाएगा। देखिए, मोस्टली बच्चे रेड ही उठाते हैं गुस्से के लिए, तो रेड उठा लिया। ठीक है, अब रेड उठा के जो तो मैंने अपने 6 साल के उसमें वो देखा है
हरियर जो है वो जो मैं काम कर रही हूँ 6 साल से बच्चों के साथ, ठीक है, तो मैंने जो देखा है उसमें अग्रेशन के अक्सर जो है वो इस तरीके से आते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो अगर ऐसा है कि बच्चे में बहुत ज़्यादा गुस्सा है या उसको रिएक्ट मतलब एक होता ना अपना रिएक्शन दिखाना है, तो रिएक्शन के लिए जो है फॉर एग्जांपल अग्रेशन, एक अग्रेशन के लिए अक्सर ऐसा होता है रेड ही उठाया जाता है, तो मैंने रेड कलर उठा लिया और मैं अपना एग्रेशन जो है जो मैंने 6 साल के अपनी उसमें देखा है करियर में, वो मैंने इस तरह देखा है कि बच्चे अपना अग्रेशन ना वो इस तरीके से भी निकालते हैं, यूं 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 करके बना दिया और वो ये रिज़ल्ट निकलता है ये, ठीक है। आई होप ये आपको दिख रहा हो, सही है। ये ना अग्रेशन का है एंगर। इसी तरीके से 4 सिचुएशंस होंगी। अब एक्साइटमेंट की सिचुएशन है, एक्साइटमेंट की सिचुएशन में आप बच्चे को बोल दोगे कि बेटा आपकी सालगिरह है, ठीक है, और हमने आपको तोहफे इतने सारे वो दिए हैं, ठीक है, और इस तरह से सब किया है, तो आपकी आना एक होता ना, तो उसकी खुद की सोच में उसकी जो है ना एक्साइटमेंट आ जाएगी। तो वो एक्साइटमेंट निकालने के लिए अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना वो ये वाला कलर उठाते हैं, ठीक है, येलो उठाते हैं। तो येलो में एक्साइटमेंट में आप यूं 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 यूं, अभी येलो दिख नहीं रहा तो मैं एक और शेड उठा लेती हूँ येलो का, ये वाला, बिकॉज यहाँ पर ठीक से दिख नहीं रहा। तो येलो का एक्साइटमेंट जो है वो इस तरीके से जाएगा। आई होप कि आप सबको दिखे, ये देखें, ठीक है, ये यूं जाएगा, सही है। अब जो थर्ड सिचुएशन, अच्छा इसमें मैं आपको एक ना इम्पॉर्टेंट सिचुएशन बताती हूँ एंग्जाइटी की, कि अगर किसी बच्चे में एंग्जाइटी है, अब एंग्जाइटी कैसे आएगी, खौफ, हम उसको ये सिचुएशन वो जो है ना सोचवाएंगे कि जो है आप ये सोचें कि ना अगर फॉर एग्ज़ाम्पल है ना अंधेरा हो, ठीक है, और आप रात को सो ही नहीं पा रहे हो, तो वो जो खौफ से जो एंग्जाइटी आएगी ना सिचुएशन में, वो एंग्जाइटी अक्सर बच्चे जो है वो लेते हैं ब्लैक कलर, ठीक है, एंग्जाइटी के लिए, कि खौफ के लिए। ये देखें ये इस तरह से दिखता है। तो एंग्जाइटी जो है वो ये इस तरीके से आती है, ये आपका एंग्जाइटी का होगा, ठीक है। इसी तरीके से खुशी में किस तरीके से आएगा, अब खुशी में फॉर एग्जांपल ये उठा लिया, ठीक है, कि आप इतने खुश हो और आपका रिज़ल्ट अच्छा आया है, तो खुशी में जो है वो इस तरीके से भी कर सकता है कि मैं बहुत खुश हूँ, सही है। तो मोस्टली ऐसा होता है, इस तरह के रिज़ल्ट हमें मिलते हैं। ये देखें अग्रेशन आ गया, ठीक है, ये एक्साइटमेंट आ गई है आपकी, यहाँ पे ये आपकी वो आ गई है खुशी, यहाँ पे आ गई है आपकी एंग्जाइटी। आई होप कि आप सबको दिख रहा हो, मैं आप लोगों को ये दिखा भी दूंगी अलग से। तो ये हमारा एक लाइन आर्ट की टेक्निक है कि जिससे हम अपने बच्चे के ना इमोशंस हर सिचुएशन के हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें इजीली समझ आ जाएगा कि इस सिचुएशन में ये जो है ना इस तरह से काम करेगा, अगर गुस्सा है तो इतना गुस्सा है, अगर एक्साइटमेंट है तो इतनी है, या एंग्जाइटी होगी तो इतनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ आ जाएगी। आई होप कि ये टेक्निक आप लोगों के लिए काम आए और अच्छी रहे। सो गाइस, हमारी जो थर्ड एक्टिविटी है वो है ड्रॉ योर हार्ट, ठीक है। तो ये है इस तरह से, ठीक है, ये हमने हार्ट जो है ना रेड कलर से उसको इस तरह से हार्ट हम बना लेंगे, ठीक है। आई होप ये इतना सीधा नहीं बना है, बट कोशिश कर लीजिएगा कि सीधा बन जाए, तो मुझसे तो ऐसे बनाए, ठीक है। ड्रॉ योर हार्ट, सही है। तो हम ये हार्ट बना के अपने बच्चे को देंगे और इस हार्ट में हम ये करेंगे कि हम अपने बच्चे को अलग अलग कलर्स दे देंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, कलर्स हम खुद से देंगे, सही है। कलर्स हम कोई 5-6 कलर्स उसको दे देंगे और बोलेंगे कि आपको जो है क्या करना है, अब अपने हार्ट में सबसे पहले आप अपने हार्ट में सोचो कि आपके फादर के लिए आप क्या सोचते हो, ठीक है। आपके हार्ट में लाइक क्या जो है वो आते हैं, इमोशंस आते हैं या फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। तो आप खाली उसको एक साइड पे जो है ना ये कलर से यूं कर देना, ठीक है। फिर दूसरा कलर लेके ऐसे लाइक दिस, देखें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर उसने बोला कि उसके फादर के साथ
रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो उसने अब ये कलर उठाया, मैं अब ये कलर उठाऊंगा और इसमें मैं करूँगा ये कलर, ठीक है। तो ये कलर उसने किया। अच्छा, अगर ऐसा हो कि आपका बच्चा इतना स्टबर्न है वो जो है कलर्स खुद से वो लेना चाह रहा है, तो भी कोई इशू है नहीं। आप उससे कह सकते हो कि ठीक है आप खुद से उठा सकते हैं कलर्स, कोई ऐसा मसला नहीं है, सही है। ओके, फिर उसके बाद आप उससे कहेंगे कि आपकी अम्मी के साथ जो है ना आपका रिलेशनशिप ऐसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने खुद ये सोचा कि उसकी अम्मी के साथ उसका रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है। उसने अपने हार्ट में अभी बात फील की कि हाँ भाई है ना, अम्मी को मेरी जो है ना इतनी अटैचमेंट नहीं है और अम्मी को ना इतनी अटेंशन देती ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये कलर उठाया और ये कलर उठा के आपने अगर ये बना दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस तरह से जो बनाया हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है तो वो यूँ आगे तक भी ले जाते हैं कि मेरा नहीं अच्छा, कि मेरा आधा दिल जो है इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस, ठीक है। तो वो उसको खींचता जाएगा, सही है। तो ये हार्ट से रिलेटेड है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि देखो हमारे हार्ट में हमारे इतने सारे वो लोग रहते हैं, फादर है और अम्मी है और फॉर एग्ज़ाम्पल चाचू हैं, चाची है, तो भाई है। राइवलरी, सिबलिंग राइवलरी भी इससे आपकी साबित हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बच्चे की है सिबलिंग राइवलरी तो आप उसको एक बार बोलोगे कि आपके भाई के साथ क्या रिलेशनशिप है या आपकी बहन के साथ क्या रिलेशनशिप है, आप क्या सोचते हो या क्या आप फील करते हो, सही है। तो वो राइवलरी के हिसाब से देखो गुस्से के लिए रेड ही उठाएगा, अक्सर रेड उठाते हैं ये। अब मुझे पता नहीं, हर एक का गुस्से का अपना एक कलर होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रेड ही उठाते हैं, ठीक है। तो रेड के साथ वो बिल्कुल इस तरीके से करेगा कि मेरी राइवलरी है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस तरह के एक्सप्रेशन आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो हार्ट से बिल्कुल बाहर निकाल दे कलर, क्योंकि गुस्से में अक्सर ऐसा होता है। तो ये इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हार्ट आपको उसका फिल करवाना है इमोशंस के साथ, सही है। और आपको ज़्यादा पता है कि आपका बच्चा इसके साथ है ना इमोशंस अटैच होंगे, किसके साथ होंगे नहीं। ये एक्टिविटी आपको जो है ना ज़्यादा हेल्प करेगी कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे और उनको हील करे, ठीक है। हील करने के लिए हमारे पास जो पहली टेक्निक मैंने आपको बताई थी वो ये वाली है, ठीक है। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो सेकंड टेक्निक है वो भी जो है ना इमोशनल के हिसाब से बहुत अच्छी है, वो ये वाली है। आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ आया हो और हमारा ये एपिसोड आप देखें, आप शेयर करें। आई होप हम यहाँ पर हैं आपकी हेल्प करने के लिए। कोई भी इशू होता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।